क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। मेरा नाम है रोमन गिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के सामने उन खबरों को, उन न्यूज़ को, उन पॉइंट्स को ज़रूर लेकर आऊँ जिस पर नॉर्मली जो है मीडिया बात नहीं करता या जो मीडिया पर ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होती। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको इस तरीके से मेरे जानिब से अपडेट्स मिलती रहें। और आज के इस वाक़ये में, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, एक इंतहाई तकलीफ़देह वाक़े के बारे में तफ़सीलात बताऊंगा कि जब वो जो भी इंसानी दिल रखने वाला और इंसानी इमोशंस रखने वाला जो भी है जो इस वीडियो को देखेगा उसको इस वाक़े सुनकर डेफिनेटली तकलीफ़ होगी। और इस जुल्म और बर्बरियत पर वो भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिए कि क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में। और आने वाले वक्त में मतलब इस तरह के लोगों के साथ या इस तरह के जो लोग जो इंसानी शक्ल के अंदर जो हैं भेड़िए की सिफ्त रखते हैं, हैवान की सिफ्त रखते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। ये वाक़या जो आज की जिसकी तफसीलात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये वाक़या पेश आता है जंग में। जंग के इलाके रत्तावाला में पेश आता है और थाना कादरपुर का एरिया है ये, जहाँ पर ये वाक़या पेश आता है जिसमें एक शख्स अपने बेटे पर जुल्म की इंतहा कर देता है। और वो किस तरीके से इंतहा करता है जब मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो डेफिनेटली आप जो है परेशान भी होंगे। और आप अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इंसानी दिल रखते होंगे तो आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी और आप उस तकलीफ़ को ज़रूर महसूस करेंगे जो एक्चुअली इस मामले में हुआ है। एक शख्स है, उसका नाम है खाबर अब्बास, ठीक है। वो इस सारी स्टोरी में जो है एक बाप है और वो बाप इंतहाई जालिम बाप है जिसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। और वो पहाड़ तोड़े हैं उसने अपने बेटे खुर्रम शहजाद के ऊपर। खुर्रम शहजाद एक्चुअली जो इतलात हैं, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाप है, मतलब जो खाबर अब्बास है, उसने पहली बीवी से उसकी सेपरेशन हो गई हुई है, दूसरी शादी वो कर चुका है और अपनी पहली बीवी की सेपरेशन में से उसका एक बेटा है जो तकरीबन 12 से 13 साल का है। अब होता क्या है कि बेटा ज़िद करता है अपनी माँ को जिसकी अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई हुई है उसको मिलने की, लेकिन उसका बाप उसको इजाज़त नहीं देता। तो होता क्या है कि एक दिन वो छुपते छुपाते बेटा जाके माँ को मिलकर आता है और जब वो वहाँ पर अपनी माँ को मिलकर घर वापस आता है तो जो खुर्रम शहजाद है, जो बेटा है, उसको देखकर उसका बाप जो है अब्बास वो इंतहाई गुस्से में आ जाता है। वो उसको डांटता है और उसको डांटने के बाद अपने गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए वो अपने बेटे की टांग काट देता है कुल्हाड़ियों के वार करके। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक इस बात से कि जो मतलब जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो उसकी पुरानी बीवी है, जो पहली बीवी थी, उसने जो है उसको अपने शोहर को कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर जो है उससे रहती इख्तियार की थी, वो अलहदा हो गई थी। उसमें से उसका एक बेटा था और उस बेटे एक डेफिनेटली आप समझते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है। बहुत सारे जो जितने भी देखने वाले होंगे डेफिनेटली हर इंसान समझता है कि माँ और बेटे का रिश्ता, आपसी रिश्ता कैसा होता है। रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि आप चाह कर भी उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते, उस मोहब्बत को, उस कशिश को, उस अट्रैक्शन को जो रिलेशनशिप की होती है माँ और बेटे की, वो ख़त्म नहीं कर सकते। अब उसी अट्रैक्शन में बेटा कोशिश करता है अपनी माँ को मिलने की और माँ को मिलने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका बाप इंतहाई संगदिली से अपने बेटे की एक टांग काट देता है। अब उसके उस गुस्से से हुआ क्या? उसके उस गुस्से से हुआ ये, एक तो ये कि बाप जो उसका बेटे का बाप है वो शख्स खुद मुजरिम ठहरा। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के की, उस बच्चे की टांग, उसकी सारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल तबाह हो गया। अब कौन उसकी टांग लगवाएगा, कौन उसका इलाज करवाएगा, अब कैसी वो ज़िंदगी गुजारेगा, कोई इस चीज़ को ना तो समझ सकता है और ना ही कोई इसको बयान कर सकता है। होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंध के इलाका में एक ज़मींदार जो है वडेरा जिसे कह सकते हैं, वो एक ऊँट की टांग काट देता है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल होती है कि हर शख्स जो वीडियो देखता है बहुत तकलीफ़ को महसूस करता है। हालांकि वो एक जानवर था और उसमें बाकायदा तौर पे दिखाया गया कि किस तरीके से उस टांग कटने के बाद ऊँट जो है रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं।
मतलब उस वीडियो में दिखाया गया था, और वीडियो इसीलिए ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें ऊँट के रोने की वीडियो मौजूद थी उसमें। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक बच्चे की, एक लड़की की टांग को इस तरीके से काटा गया होगा तो वो किस तकलीफ और किस करने से गुजरा होगा। वेल, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में कानून की पासदारी नहीं हो रही। लोगों को पता है पकड़े जाएंगे। आज जैसे कि उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस पर FIR भी हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक उसके माइंड में चीज़ ज़रूर होगी कि वो चंद दिन अंदर रहेगा, केस लड़ेगा, पैसे देगा और अदालत उसे ज़मानत पर रिहा कर देगी और कुछ सालों बाद केस ख़त्म हो जाएगा, और केस ख़त्म होने के बाद वो आज़ाद हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में कानून की पासदारी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर को जब तक हम जो है मतलब प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, जब तक हमारे इदारे, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इसलिए आज की मैं अपनी इस वीडियो की बदौलत मैं अपने तमाम इदारों से, तमाम लोगों से जो इस मुल्क को चला रहे हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, फ़ौज, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी अदालतें हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बराए करम जो है मुल्क में कानून की बालादस्ती की जाए, ताकि जब लोगों को करारे वाक़या सज़ा मिलेगी, जब मुजरिम को जब उसके गुनाह के मुताबिक, उसके कसूर के मुताबिक सज़ा मिलेगी, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में कानून की पासदारी होगी, हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा। गरीब और अमीर के फ़र्क किए बगैर जब इंसाफ किया जाएगा तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हुई है। क्योंकि जब एक शख्स को पता होगा कि भाई मैं अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मैं पकड़ा गया, तो इंसाफ होगा। वहाँ पर चाहे पैसा हो, चाहे जितनी मर्जी अप्रोच हो, चाहे जितनी मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन इंसाफ पर फैसला होगा। तो डेफिनेटली हर कोई जो गुनाहगार है, जो गुनाह करना चाहता है या सोचता है गुनाह करने का, वो डेफिनेटली गुनाह करने से पहले सोचेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए कानून अलग है, जो कि हमारे माशरे की जो बदहाली का एक सबब बन रहा है, जो हमारे माशरे में होने वाले प्रॉब्लम्स का सबब बन रहा है। लोग अपने फैसले खुद करना शुरू हो गए हैं। उनको जब लोगों को नज़र आता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अक्सर वो जो है खुद मतलब अपनी अदालत लगा लेते हैं। अपनी अदालत लगाकर अगले शख्स की जो लगता है उनको कि उनका कसूरवार है, वो उसको गोली मार देते हैं, उसकी टांग काट देते हैं, उस पर जुल्म कर दिया जाता है। लेकिन आज अगर ये इसके लिए बाकायदा कानून ना बना इन चीज़ों पर, तो फिर डेफिनेटली आने वाले वक्त हमारे माशरे में, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मुश्किल साबित होगा। जिस तरीके से इस संगदिल बाप ने अपने बेटे की टांग को काटा, उसी तरीके से अब उसको शायद उसको ये इल्म था कि जो अंदर जाएगा, अंदर जाके पैसे देगा, अदालतों के कुछ साल, शायद 1 साल लग जाए, 6 माह लग जाए, या शायद उससे भी पहले, या शायद 1 साल बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी और वो दोबारा वो रिहा हो जाएगा। सो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या होना चाहिए माशरे में, और किस तरीके से इस तरह की चीज़ों की रोकथाम की जा सकती है। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में हम इसी तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते रहें और हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। थैंक यू।